रानो जैन। दुई महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लगी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न बड़ा ज्वलनशील है कि जैन समाज की जनसंख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भैया। नहीं, आपकी अब तो आप नहीं, लोगों ने शादी आपकी की तो है, नहीं है, समाज की अब गलती है आपकी महाराज जी। गलती है, अब उसको सुधारो। अब मैं थोड़ा ना बोलूंगा कि बच्चे करो। नहीं तो समाज को कैसे सुधरे महाराज जी? थोड़ा सा अब इसको खोल के आपका कैसे संदेह बताएंगे है। कैसे सुधारो? ऐसा है बा साहब, समाज कोई और नहीं, आप ही लोग हैं। और जनसंख्या केवल नहीं बढ़ाना है, हमें संस्कार भी बढ़ाना है। बच्चे अकेले पैदा नहीं करना, वो तो जानवर भी कर लेता है। संस्कारवान बनाना है तो बात जरूरी है बच्चों को जन्म देने की। आजकल पहले चलता था बच्चे दो ही अच्छे, अब बच्चा एक ही अच्छे, अब चल रहा है बच्चे ना हो तो अच्छे। तो इससे क्या होगा? इससे आप संस्कृति का विनाश कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने व्रत ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शादी करते हैं, मैं तो कहता हूँ जितने लोगों की शादी हो रही पहले से कंडीशन रखते हैं, हम 4 तो करेंगे। वो पीछे से आवाज आ रही महाराज जी ऐसे में तो होगी ही नहीं। कुछ नहीं, चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा। अगर अच्छे लोगों का जन्म होगा, जब अच्छे लोगों का जन्म होगा तो धर्म की वृद्धि होगी। आपको भी किसी ने जन्म दिया है, उस माँ ने पीड़ा लेकर के जन्म दिया है ना, तो वो विकल्प ना करें। बाकी इस विषय में समाज को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा कि अगर संतान की उत्पत्ति नहीं करी आपने तो सनातन धर्म भी नहीं चल पाएगा, ऐसा समझिए। अरे दूसरा प्रश्न ये है कि हम समाज में रह के सामाजिक कार्य करते हैं महाराज जी, अपना तन मन धन समय चारों चीज़ देते हैं, उसके बाद भी हमको बुराई मिलती है, ऐसा क्यों? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें बुराई नहीं मिले? अब देखिए, तो समाज के बीच में रहना यानी अमृत मंथन है, ये समुद्र मंथन है। अमृत वो निकाल ले जाएगा जो दिमाग वाला होगा, बाकी लोगों को विष ही मिलेगा। राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन हारा। तो जिसने राज और समाज के चक्कर में पड़ा, बेचारे का बैर बढ़ेगा। कुछ भी कर लो आप सही का पक्ष लो, कोई गलत का तो बोले मैं सही कर लूँगा, तो जिसने गलत किया वो रूठ जाएगा। तो मेरा मानना है कि कीप सेफ डिस्टेंस। जो काम अगर आप सामाजिक काम करते हैं बुरा नहीं है, अगर कोई सामाजिक काम नहीं करेगा तो फिर काम कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगी? ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं, कोई ना कोई व्यवस्थापक तो हो गई ना, थोड़ा ना अपन उसको संपत्ति को यूं ही छोड़ देंगे समाज की। लेकिन वो व्यवस्थित रहे, अपना अपना काम उतना करके छोड़ दे और दूसरों से कहते भाई मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करना जब तक मैं हूँ। और रही बात पीछे से आवाज़ आने वालों की, तो देखो ऐसा है ऋषभ भाई, उन लोगों की चिंता मत करो। कुछ लोग ये सोचना मन में कि कुछ लोग मैंने घर में नौकरी, कुछ लोग मैंने नौकरी पर रखे हैं, उनका काम एक ही है, पीठ पीछे बोलना, पगार नहीं लेते, छुट्टी नहीं मारते, काम ईमानदारी से करते हैं। जी महाराज जी, नमोस्तु। बस अपने काम से काम रखें, पीछे कहने वालों से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हमसे भी बहुत सारी बातें कहते हैं, मैं सुनता ही नहीं हूँ। एक पंडित जी ने मुझसे कहा क्या दिन भर आप प्राकृत में लगे रहते हो? यहाँ से जब हम लोग आस्था गए थे गुरुजी के साथ, मेरे ख्याल 10 साल हो गए। बोले क्या दिन भर प्राकृत करते रहते हो? मैंने कहा देखो भैया ऐसा है कि हमें ज़्यादा आता ही नहीं है। बोले न्याय पढ़ो, सिद्धांत पढ़ो। मैंने कहा भैया जी हमको कुछ आता ही नहीं है इससे ज़्यादा, तो हम तो इसी में लगे रहते हैं। कोई बात नहीं, 6वां 7वां गुणस्थान मेंटेन कर रहे हैं, हम समाधि तो कर ही लेंगे। अब वो आए हमारे पास, क्या होगा ना, बाबा बन गए। जो बड़ा बन जाए सब उसके रिश्तेदार हो जाते हैं। तब वो मेरे से कहते हैं महाराज जी आपकी लाइफ तो सेट हो गई। मैंने कहा भैया मेरा टारगेट सेट था। बोले मुझे प्राकृत पढ़ना है। मैंने कहा अब आप नहीं पढ़ पाओगे, बुढ़ापा आ गया, जाओ यहाँ से। तो अपन अपना काम करें, काम सही होगा, व्यक्ति अपने आप आपको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन समाज के बीच में वो अच्छाइयाँ कम, बुराइयाँ ज़्यादा मिलेगी। और मेरा मानना है तो भोपाल की राजनीति है, यहाँ बेचारे जो कमेटी और पंचायत में आएंगे 2-4 साल तो उम्र कम हो ही जाती है। चलिए, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे।